बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपनी वर्किंग स्टाइल से एक बार फिर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। भाटी के इसी स्टाइल से परेशान होकर नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने विधायक भाटी पर सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिस पर पुलिस ने भाटी के खिलाफ शिव थाने में मामला दर्ज किया और इस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने 7 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में NSEFI ने लिखा था कि प्रदेश सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित हुए इन्वेस्टर समिट में हमें प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था और इस दौरान कई वादे हमसे किए गए थे। हमसे कहा गया था कि सरकार हमारी हर संभव मदद करेगी और इन्वेस्टर्स द्वारा शुरू किए प्रोजेक्ट्स में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन बाड़मेर जिले के शिव इलाके में स्थानीय विधायक द्वारा कई सोलर प्रोजेक्ट में अड़चनें डाली जा रही हैं। हमारे कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, उन पर वसूली का प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट रुकने से निवेशकों को नुकसान हो रहा है। इससे इन्वेस्टर का राजस्थान के प्रति मोह भंग हो रहा है। यही हालत रही तो कंपनी को दूसरे राज्यों के विकल्प के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और स्थानीय विधायक की रुकावट के चलते क्षेत्र में सोलर प्रोजेक्ट में होने वाले 8,500 करोड़ का निवेश अटक गया है। इस पत्र के आधार पर बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर शिव थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बॉस ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी को सोलर कंपनियों की शिकायत के आधार पर शिव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन सोलर कंपनी के आरोप कितने सही साबित होते हैं। सौर ऊर्जा महासंघ के कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम पुलिपका, जो भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ की तरफ से एक एप्लीकेशन जरिए डाक प्राप्त हुई थी, जिस पर शिव विधायक रविंद्र सिंह जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे की जांच है जो CIDCB करती है, इसलिए CIDCB पर भेज दी। कब हुआ है ये मामला? कौन कौन सी धाराओं में? ये दिनांक 19 को दर्ज हुआ है और धारा है जो 308 क्लोज 2 में BNS में दर्ज किया गया है, जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। आपको बता दें कि शिव इलाके में पिछले कई दिनों से सोलर प्लांट से निकलने वाली हाई टेंशन लाइन के लिए टावर लगाने का काम किसानों ने रुकवाया था और करीब 1 दर्जन गांव के किसान हाई टेंशन लाइन के लिए टावर निर्माण में उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। ये धरना करीब 70 दिन जारी रहा था। किसानों का कहना था कि हाई टेंशन टावर निर्माण के लिए मात्र 50,000 रुपए प्रति टावर मुआवजा देने की पेशकश कंपनी कर रही है, लेकिन इससे किसान असंतुष्ट थे। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रोजेक्ट के काम को रुकवा दिया था। यह हाई टेंशन लाइन और टावर NSEFI के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस धरने में विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी साथ थे। कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने कई बार भाटी से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन मामला कई दिनों तक शांत नहीं हुआ। 70 दिन लंबे चले इस विरोध के बाद कंपनियों को हार माननी पड़ी और विधायक रविंद्र भाटी और किसानों की कई मांगे मान ली गई। किसानों के खेत में लगने वाले प्रति टावर के लिए अब किसानों को 50,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया गया है, लेकिन मामला सुलझने के बाद NSEFI ने काम रुकने पर कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक की शिकायत प्रधानमंत्री और CM स्तर तक की है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर मामला दर्ज होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आते हुए उन्होंने कहा कि मुकदमा नहीं, एक जन प्रतिनिधि के लिए मेडल है। और क्या कुछ कहा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने, सुनिए। देखिए, ये मुकदमे किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए मेडल के रूप में होते हैं। अगर आप जनता के हक की और अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे तो ये मुकदमे होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा जनता के साथ में रहा हूँ, इन किसानों के साथ रहा हूँ और भविष्य में भी
जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत रही, इन किसानों ने आवाज़ दी तो इनके साथ मजबूती में खड़ा मिलूंगा। सोलर कंपनियों का ये आरोप है कि आप उनसे लोकल एमएलए वसूली रंगदारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पीएम और सीएम तक लोकल एमएलए यानी आपकी शिकायत गई। देखिए, मैं तो यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि साहब, जो किसानों की जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे आप माने, और उनको किसी भी तरीके का किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं, निश्चित रूप से हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और आने वाले समय में इस चीज़ों का पूरे तरीके से हम जवाब न्यायिक रूप से देंगे। क्या जब ये मुकदमा हुआ उससे पहले किसानों और कंपनियों के बीच में समझौता हो चुका? बिल्कुल, पूरे तरीके से समझौता भी हो चुका था, तो सारी मांगें भी मान ली गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि उसके बाद में इस तरीके से मुकदमा दर्ज करके ये क्या साबित करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक दबाव की राजनीति इस वेस्टर्न राजस्थान में शुरू हुई है। इनको लगता है कि हम मुकदमे दर्ज करके किसानों की और नौजवानों की आवाज़ को दबा देंगे। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके से आप किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते। भजनलाल सरकार पे आरोप है कि वो आपको दबा रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी ये मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं वो इस क्षेत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस क्षेत्र की आवाज़ दबेगी नहीं। जहाँ पे भी ज़रूरत रहेगी, सड़क से लेकर सदन तक, मजबूती से इन लोगों की लड़ाई को हम लड़ेंगे। अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि जो विधायक हैं वो सड़क पर संघर्ष करना ज़्यादा पसंद करते हैं, सरकार से बात नहीं करते। क्या सदन में या सीएम साहब तक आपने ये बात पहुँचाई थी? देखिए, सदन में पहले भी बात रखी जा चुकी है। साथ ही साथ अगर 60 दिन से कहीं पे कोई किसान अगर धरने पे बैठे हैं तो उनकी सूद लेना ये प्रशासन का काम है, और प्रशासन को ये करना चाहिए। उनकी बातों को, उनकी जायज़ मांगों को सुनना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसको निस्तारित करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए। खैर, इस साल में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर यह तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। NSCFI के लेटर के बाद दर्ज हुई शिकायत रविंद्र भाटी के लिए कितना मुश्किल बढ़ाती है, इस सवाल का जवाब CBCID की कार्रवाई के साथ मिलता नजर आएगा।